Tell me like a Hellcat. ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें वोयू सेक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था। जो उस कंपटीशन को जीतेगा वो वहाँ का हेड बन जाएगा। तभी वहाँ पर एक आदमी सबको मारते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और वहाँ के हेड हो चिंग्यू से कहता है वोयू सेक्ट का नया हेड यहाँ पर है। हेड हो, अब तुम्हें अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तभी एक औरत वहाँ पर आती है जो कि उसकी तलवार पर खड़ी हो जाती है और उसे मारकर नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर सारे लोग कहते हैं एक औरत यहाँ पर क्या कर रही है, जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड थी, जो कहती है अगर तुम लोग यहाँ के हेड बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पूछना होगा। तभी एक आदमी कहता है क्या तुम जानती हो कि तुम कहाँ पर हो? अपने घर जाओ और कढ़ाई करो। तभी सिंचुएंग कहती है तो फिर तुम लोगों को भी मेरे साथ चलना चाहिए कढ़ाई करने के लिए। ये सुनते ही एक एक कर सारे लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सिंचुएंग सबको मार के नीचे गिरा देती है। तभी सिंचुएंग कहती है डैड मैं जीत गई, आप मुझे यहाँ का हेड क्यों नहीं बना देते? ये सुनते ही सारे लोग कहने लगते हैं क्या ये हुओ चिंग्यू की बेटी हुओ सिंचुएन है? तभी सिंचुएंग कहती है किस किस को मेरी बात से ऐतराज है? तभी वहाँ पर खड़ा आदमी कहता है मुझे आपकी बात से ऐतराज है क्योंकि आप एक औरत है, इसलिए औरत यहाँ के हेड नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ के सारे सेक्ट वोयू सेक्ट के रूल्स को फॉलो करती है। अभी वहाँ के हेड कहते हैं हम सब ने देखा कि मेरी बेटी कंपटीशन जीत गई है, इसीलिए उसे विरासत में हेड की पोजीशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे सेक्ट में कभी भी कोई भी औरत हेड नहीं बनी है, इसीलिए मेरे पास इसका एक रास्ता है, मैं अपनी बेटी के लिए एक हस्बैंड चुनूंगा। तभी सीन बदल जाता है जहाँ पर सिंचुएंग अपने फादर से कहती है डैड मैं कंपटीशन जीत गई हूँ तो मैं शादी क्यों करूँ? मैंने 7 साल पेंगलाइन आइलैंड पर मार्शल आर्ट सीखा है, क्या मैंने मार्शल आर्ट इसीलिए सीखा ताकि मैं शादी कर सकूँ? तभी उसके फादर कहते हैं हेड की पोजीशन कुछ भी नहीं है, तुम काफी कमजोर हो, तुम इसे सहन नहीं कर सकती। सिंचुएंग कहती है फादर क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने आज सब लोगों को हरा दिया है। तभी उसके फादर कहते हैं चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी। सिंचुएंग कहती है मैं नहीं करने वाली। सीन उन लोगों का दिखाया जाता है जो कि सिंचुएंग का विरोध कर रहे थे, जिन्हें देखकर सिंचुएंग के फादर हंसने लगते हैं और वो भी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि ये सारा प्लान उन्हीं का था, क्योंकि असल में उन सारे लोगों ने सिंचुएंग की छुपकर मदद की थी, इसलिए उसने दूसरों को हरा दिया। लेकिन इसके बारे में सिंचुएंग को कुछ पता नहीं था। अब सीन गार्ड्स का दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं हेड हुओ चिंग्यू अपनी बेटी हुओ चिंग के लिए हस्बैंड सिलेक्ट करने के लिए एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। जो सर्वोत्तम होगा उसे मिस यंग के साथ वोयू सेक्ट का हेड बना दिया जाएगा। तभी सारे लोग कहते हैं ये सही नहीं है, एक महिला को घर के काम करने चाहिए, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। तभी पीछे से एक आदमी कहता है ये एक मौका है हमारे जैसे लोगों के लिए। तभी सारे लोग पीछे देखते हैं और कहते हैं कौन है? जहाँ पर कोई और नहीं हमारा मेन लीड था, जो कहता है अगर कोई वोयू सेक्ट का सन इन लॉ बन जाता है तो फिर वो अपनी पूरी लाइफ आराम से जी सकता है। ये कितना अच्छा है ना? तभी वो आदमी कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेशर्म। चियांग कहता है हुओ फैमिली रिच है और उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, उनका सन इन लॉ हमेशा से आराम की जिंदगी जिएगा और खुश रहेगा। तभी वो आदमी कहता है अपना मुंह संभालो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी जियांग का भाई कहता है मेरा भाई वेंग्यू वैली का यंग मास्टर है। तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है पहले एक औरत हेड बनना चाहती थी, अब एक आदमी सन इन लॉ बनना चाहता है। तभी जियांग कहता है मैं और सिंचुएंग एक परफेक्ट मैच है, चलो चलकर अनाउंसमेंट को फाड़ते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की, जो कि सिंचुएंग से शादी करने ही आया था। तभी जियांग उसे वहाँ पर देखकर जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसे उठाकर नीचे बैठा देते हैं। तभी जियांग हमारे सेकंड मेन लीड से कहता है हम सभी यहाँ सन इन लॉ बनने आए हैं, क्या तुम हमसे बेहतर हो? लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करता है, इसीलिए जियांग उसके पीछे जाता है और कहता है चलो रेस लगाते हैं, और रेस लगाने लगता है। अभी हमारा सेकंड मेन लीड भी उसके पीछे जाता है और उस पर डायमंड्स फेंकता है, जिन्हें देखकर जियांग और जियांग का भाई दोनों उसकी चमक में खो जाते हैं और दूसरी तरफ निकल आते हैं। वहीं हमारा सेकंड में लीड अनाउंसमेंट को फाड़ देता है। वहीं सीन हमें सिंचुएंग का दिखाया जाता है, जिससे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो एक लड़के से उसका नाम पूछ रही थी। तभी वो लड़का कहता है आज मून काफी खूबसूरत है और गोल भी है, इसीलिए मुझे फॉर्कमैन बुलाओ, और वहाँ से जाने लगता है। सिंचुएंग भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी वो लड़का उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन फिर कहता है अपने आप से खड़ी हो जाओ।
शिनचैन कहती है लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी है। तभी वो लड़का कहता है तुम्हें हर बार कोई बचाने आए ऐसा जरूरी नहीं है। एक औरत होने के नाते तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। प्रेजेंट में शिनचैन कहती है फॉर्कमैन ने सही कहा था, मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। अब सीन हमें एक मेड का दिखाया जाता है जो कहती है मिस यंग घर से भाग गई है। वहीं दूसरी तरफ शिनचैन घर से बाहर जा रही थी। तभी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। शिनचैन कहती है अगर तुम सब मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तभी एक औरत नाटक करते हुए कहती है मिस यंग मुझे डर लग रहा है। तभी एक गार्ड नाटक करते हुए कहता है अगर आप हमें मारेंगे तो हमें कई दिनों तक लेटे रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक मेड तो गिर भी जाती है। तभी एक औरत उसे उठाते हुए कहती है अभी तक मिस यंग ने अपनी पावर का यूज नहीं किया है। तभी शिनचैन कहता है मुझे मत रोको, मुझे जाना है। तभी गार्ड्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उसे छुड़वाती है वो दोनों गार्ड्स दूर जाकर गिरते हैं। तभी वो दूसरे गार्ड्स को भी मारती है। तभी फिर से वो औरत नीचे गिरने का नाटक करती है और ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसे बहुत ज्यादा लग गया है। शिनचैन कहते हैं मैडम जो, लेकिन मैंने अभी तक आपको छुआ भी नहीं है। तभी वो औरत कहती है आपकी पावर काफी ज्यादा थी इसलिए मैं नीचे गिर गई। तभी एक एक करके सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और शिनचैन के पैर पकड़ लेते हैं। तभी शिनचैन के फादर वहाँ आ जाते हैं और शिनचैन के मुंह में कुछ डाल देते हैं। तभी शिनचैन कहती है आपने मुझे क्या दिया। तभी उनके पास खड़ा हुआ आदमी कहता है अंकल ने तुम्हारी पावर को सील कर दिया है इसीलिए अब तुम कुंफू का यूज नहीं कर पाओगी। शिनचैन कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तभी उसके फादर अंकल फो को वहाँ बुलाते हैं। तभी अंकल फो कहता है मुझ पर कोशिश करके देखो। तभी वो अपनी पावर का यूज करती है लेकिन अंकल फो को कुछ नहीं होता। तभी शिनचैन कहती है आपने मेरा कुंफू सील क्यों कर दिया। तभी उसके फादर कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ। तभी गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी मेड फिर से उसे देख लेती है और चिल्लाती हुई कहती है यंग मिस घर से भाग रही है। तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। तभी शिनचैन का पैर फिसलने लगता है। इसे देखकर जियांग उसे पकड़ने के लिए भागता है और उसे कैच कर लेता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। तभी शिनचैन छुपने की कोशिश करती है जिसे देखकर जियांग अपने मन में सोचता है क्या ये वोयू सेक्ट से भाग गई, क्या ये लेजेंडरी शिनचैन है। तभी शिनचैन उसे मारते हुए कहती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो यहाँ से चलो। ये सुनकर जियांग उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है, वो भी अपने भाई को वहाँ पर छोड़कर। सीन हमें जियांग का दिखाया जाता है जो कहता है मिस हो मैं थक गया हूँ, मैं सच कहूँ तो मैं बचपन से ही काफी कमजोर रहा हूँ। तभी शिनचैन कहते जल्दी करो और उनसे छुटकारा पाओ, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ये सुनते ही जियांग फिर से उसे लेकर भागने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे एक जगह पर लाकर रोक देता है और कहता है यंग मिस अब उतर जाओ। सुनते ही शिनचैन नीचे उतर जाती है, थैंक यू करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, आज से तुम मेरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के भाई हो। तभी जियांग कहता है मुझे भाई मत कहो। तभी वो उस जगह को देखती है और कहती है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस जगह को देखा है। तभी जियांग चिल्लाते हुए गार्ड्स को बुलाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे जूनियर को वापस ले आया हूँ। तभी शिनचैन कुछ कहती है उससे पहले ही गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। तभी शिनचैन कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम मुझे दोबारा मत दिखना वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले गलत समझा इसलिए तुम्हारे लिए छोटा गिफ्ट। तभी जियांग वो ले लेता है और कहता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी वो आदमी कहता है मेरा नाम है हाउ जियान वो और वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग अपने मन में कहता है मैं इस मौके को आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी वो कुछ निकाल के पीने लगता है और नाटक करने लगता है जिसे देखकर हाउ जियान वहाँ आ जाता है। कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। जियांग कहता है नहीं मैं काफी डरा हुआ था जब मैं मिस यंग को यहाँ पर ला रहा था, उन्होंने मुझे बहुत सारे पंच मारे लेकिन फिर भी मैं उन्हें यहाँ पर ले आया। तभी हाउ जियान कहता है चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जियांग कहता है नहीं मुझे अनाउंसमेंट फाड़नी है ताकि मैं सन इन लॉ कॉम्पिटिशन में भाग ले सकूं। तभी हाउ जियान उसे अनाउंसमेंट का पोस्टर दे देता है। तभी जियांग कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और फिर बेहोश हो जाता है। अब सिन डॉक्टर का दिखाया जाता है जो कि जियांग को चेक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी पल्स काफी अजीब है, कभी वो बढ़ जाती है तो कभी वो कम हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे तुम बचपन में काफी वीक थे, फिर भी मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। तभी डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन हमें एक आदमी का दिखाया जाता है जो कि गार्ड्स को मार रहा था और उसे मार के नीचे गिरा देता है। सीन हमें जियांग का दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। फिर अचानक से उसका भाई वहाँ आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो। तभी उसका भाई कहता है आखिरकार आप अंदर आने में कामयाब रहे।
वो भी एक बेकार बहाने के साथ। तभी जियांग कहता है जरा अपना मुंह संभाल के बात करो, हम एक मिसिंग हीरो की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या तुम्हें इसका कोई सबूत मिला? तभी उसका भाई कहता है एक और हीरो गायब हो गया है। तभी जियांग कहता है क्या वोयू सेक्ट में सच में कुछ गड़बड़ है, जाओ और उसका पता लगाओ। तभी जियांग गार्ड्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। सीन हमें सिनचैन का दिखाया जाता है, जो कि बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी गार्ड्स को वहाँ पर आता हुआ देखकर छुपने लगती है। दूसरी तरफ जियांग भी छुप रहा था। तभी दोनों की टक्कर हो जाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी गार्ड्स कहते हैं कौन है वहाँ पर। तभी सिनचैन जियांग को धक्का देती है, जिससे वो गार्ड्स जियांग के पीछे भागने लगते हैं और सिनचैन उन्हें छुपकर देख रही थी। तभी जियांग की चेयर गड्ढे में फंस जाती है, इसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। तभी सिनचैन उसकी तरफ इशारा करने लगती है। तभी वो उसकी बगल में गिर जाता है और सोने का नाटक करता है और कहता है चांद कितना खूबसूरत है। तभी सारे गार्ड्स भी चांद की तरफ देखने लगते हैं। तभी गार्ड्स कहते हैं तो जूनियर और उनके फ्यूचर हस्बैंड दोनों चांद देख रहे थे। तभी जियांग कहता है नहीं, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आज की हवा काफी अच्छी है और मून भी काफी सुंदर है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। तभी सिनचैन कहते बकवास मत करो। तभी जियांग कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उन्हें समझा रहा हूँ। वैसे मिस यंग काफी शर्मीली है, तो आज जो कुछ भी हुआ वो किसी को मत बताना। तभी सारे गार्ड्स कहते ठीक है और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सिनचैन कहते ये सब क्या है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग कहता है सिनचैन ये वही है जो तुम सोच रही हो, भले ही हमारे बीच कुछ हो या ना हो। इस सीन में सिनचैन का दिखाया जाता है जिसे कमरे में बंद कर दिया था, इसीलिए वो खिड़की से भागने की कोशिश करती है। तभी मेड वहाँ आती है और कहती है यंग मिस मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, मिस्टर मो यहाँ पर है। तभी सिनचैन को फ्लैशबैक आता है, यहाँ पर सिनचैन कहती है ब्रदर मो मेरे फादर ने कहा है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में काफी सारे बुरे लोग हैं। ब्रदर मो कहता है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ब्रदर मो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सिनचैन कहती है आप काफी अच्छे हैं। सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ सिनचैन ब्रदर मो को चिट्ठी लिख रही थी। इसमें वो लिखती है कि मैं वोयू सेक्ट में फंस गई हूँ, क्या आप मुझे बचाएंगे? और फिर चिट्ठी को भेज देती है। अब सिन ब्रदर मो का दिखाया जाता है, जो कि चिट्ठी पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि काफी लंबा समय हो गया है, मैं आपको काफी याद करती हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें सिलेक्शन जीतना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी ब्रदर मो कहता है सिनचैन मुझे लगा नहीं था कि तुम भी मेरी जैसी ही होगी, लेकिन चिंता मत करो मैं इसे जीत लूंगा। सीन में जियांग का दिखाया जाता है, सिनचैन का दिखाया जाता है जो कि वही कबूतर पका रहा था जिसमें सिनचैन ने ब्रदर मो को चिट्ठी भेजी थी। तभी उसका भाई कहता है आपने चिट्ठी क्यों बदल दी, इससे हमारा क्या लेना देना, कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करते। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।